कंटिन्यू है, ये कंटिन्यू है। आगे जाते आओ माता हरे कृष्ण माता जाइए
Bhakti Vedanta purport की जाए Sai Gaur Paramanande all glories to the Son all glories to the Son
सो ये मैं ऐसे प्लान किया, योजना बनाया कि ये बार हम चौथे अध्याय के ऊपर 5-6 दिन लेक्चर दें, ठीक है, क्योंकि चौथा अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पहले शायद मैं दूसरे अध्याय पर भी यहाँ लेक्चर दे चुका हूँ, शायद हो सकता है सब लोग उपस्थित न हो, लेकिन ये चौथा अध्याय, इस अध्याय का नाम दिव्य ज्ञान है। भगवान ने तीसरे अध्याय में कर्मयोग का वर्णन किया। कर्मयोग को वर्णन करने के बाद इस चौथे अध्याय में दिव्य ज्ञान का वर्णन करते हैं। इस चौथे अध्याय में भगवान ने अपने अवतार का कारण भी बताया है, और इस चौथे अध्याय में भगवान का जन्म कर्म दिव्य है, इसका भी वर्णन किया गया है। इस चौथे अध्याय में भी भगवान यज्ञों का भी वर्णन किया है। तो हम लोग कम से कम एटलीस्ट बुधवार तक इसी अध्याय के ऊपर चर्चा करेंगे। कल केवल दोपहर को हम 9वें अध्याय के चौथे नंबर श्लोक पर, पांचवें नंबर श्लोक पर 9-4 मीन्स चौथा श्लोक पर कल दोपहर को सुबह को चर्चा करेंगे। तो हम चौथे अध्याय को प्रारंभ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप एज इट इज, भगवद गीता तेना मूल रूपे, अध्याय 4 श्लोक संख्या 1, और हो सकता है मैं 1 और 2 श्लोक पर चर्चा करूंगा। तो आप सब भक्तों से प्रार्थना है हमारे पीछे इस भगवान की दिव्य वाणी को दोहराने का कष्ट करें। श्री भगवान उवाच। इदं विश्वस्ते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुः इच्छा कवे अब्रवीत्। श्री भगवान उवाच। इमं विश्वस्ते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनो इच्छा कवे अब्रवीत्। सो किसी के पास पुस्तक है तो जिसको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। श्री भगवान उवाच। इमं विश्वस्ते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनो इच्छा कवे अब्रवीत्। श्री भगवान वाच। इमं विवस्वसे योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिच्छा कवे अब्रवीत्। अनुवाद इस प्रकार से है। भगवान हमारे पीछे दोहराने का कष्ट करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का
उपदेश सूर्य के देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तात्पर्य बहुत लंबा है, मैं एक ही पैराग्राफ पढ़ूंगा। और यहाँ पर हमें भगवद गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है। जब इसे सूर्य लोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था, समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राजन्य वर्ग को भगवद गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों प्रजा पर शासन कर सकें और उन्हें काम रूपी भवबंधन से बचा सके। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाएं। दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। वो ज्ञानम चक्षुर्मितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं येन भूतले सर्वभूतहृदयं ददाति स्वपदां वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीरूपं साग्रजातं शरणरघुनाथान्वितं तं सतीं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् शरणं श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बॉक्स मिलेगा कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। इमं विश्वस्ते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम व्यश्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत। सर्वप्रथम मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ हरे कृष्ण मूवमेंट की तरफ से श्रीमान नितिन भाई और उनकी धर्मपत्नी तथा बच्चों का आभार प्रकट करता हूँ कि अपने घर में संकीर्तन यज्ञ का आयोजन किया है। इसलिए हम सभी लोग उनके बहुत बहुत आभारी हैं। आज हम भगवद गीता के 4थे अध्याय पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। इस 4थे अध्याय में भगवान ने भगवद गीता का इतिहास बताया। इतिहास से विद्या का महत्व, विद्या के महत्व का पता चलता है। संस्कृत में 3 शब्द होते हैं, विद्या, अविद्या और दुर्विद्या। विद्या का अर्थ है ट्रांसडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान, जो तीनों गुणों से परे होता है। अविद्या का अर्थ है भौतिक ज्ञान, जिसका वर्णन वेदों में किया गया है। दुर्विद्या का अर्थ है जो वर्तमान समय में हम लोग स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उसको दुर्विद्या कहते हैं। तो दुर्विद्या प्रारंभ से अंत तक केवल दुख ही देती है, लोगों को अज्ञान में ही डालती है। अविद्या का अर्थ है जो वेदों का ज्ञान, वो अविद्या है।
क्योंकि जीव को का जो वास्तविक मार्ग है उस तरफ नहीं ले जाती है। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं त्रैगुणी विषया वेदा निस्त्रैगुणी भवार्जुन। हे अर्जुन, जो वेद हैं तीनों गुणों के विषय, हिंदी, तीनों गुणों के विषय हैं, निस्त्रैगुणी भवार्जुन। यदि आपको सुखी होना है, संतुष्ट होना है, तो तीनों गुणों से परे ज्ञान का अभ्यास करना होगा। तो जो वेद हैं उस वेदों में जो वर्णन है कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड का, तो ये लेकिन अगर अध्ययन किया जाए तो वेदों के अधिकांश भाग कर्म कांड से भरे हुए हैं। कर्म कांड व्यक्ति खुद की इंद्रियों को संतुष्ट के लिए करता है। जैसे किस प्रकार से हम बहुत संपन्न हों, बहुत धन कमाएं और अच्छे बच्चे संतान उत्पत्ति करें, तो भौतिक ज्ञान इसको कहते हैं। और भौतिक उससे जो वेदों में वर्णन है, यदि हम वेदों के अनुसार अपना जीवन बिताएं तो वास्तव में भौतिक ज्ञान से हमें संतुष्टि मिलेगी। बगैर किसी कठिन परिश्रम के भी हम अपना जीवन यापन बहुत सुखपूर्वक, भौतिक रूप से सुखपूर्वक बिता सकते हैं। आप देख सकते हैं इतिहास में ऐसे उदाहरण है, जितने भी लोग भौतिक रूप से संपन्न बनना चाहे वो देवताओं का शरण लिया। भगवद्गीता में भगवान कहते हैं कांक्षित कर्माण सिद्धि यजन्ति है देवता। और लोग अपनी इच्छाओं की पूरा करने के लिए देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो उसमें बहुत कठिन परिश्रम नहीं होता है। वास्तव में वो इतिहास साक्षी है कि लोग ने खुद बहुत संपन्न बनने के लिए फैक्ट्रियां नहीं चालू किया। वेद में नियम है, आप ऐसे करेंगे तो आप संपन्न हो जाएंगे, ऐसे करेंगे संपूर्ण रोग से मुक्त हो जाएंगे, इस प्रकार से आप पालन करेंगे तो आपकी उम्र आयु बढ़ जाएगी। ऐसा ज्ञान है, व्यास ऋषि ने वेदों में सब वर्णन किया। तो ये इसको अविद्या कहते हैं, भौतिक ज्ञान। अगर हम इस अविद्या को अभ्यास करते हैं तो हमें अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता है सुख और संतुष्ट सुखपूर्वक रहने के लिए। लेकिन वर्तमान समय में हम लोग उग्र कर्माणि, भौतिक विद्या के कारण हम उग्र कर्म करते हैं। उग्र कर्म से क्या होता है, तो समाज में बहुत असंतोष फैलता है, आदमी मशीन हो जाता है। आप जैसे आप देखिए, आप स्टील फैक्ट्रियों में जाइए, कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जाइए, आप देखेंगे हो ये आदमी है, इसको उग्र कर्म कहते हैं, हॉरिबल वर्क। तो वर्तमान समय सभ्यता स्टील और एक लाव सभ्यता हो गई है, इसके ऊपर है डिपेंड। लेकिन जो वैदिक सभ्यता इसके ऊपर नहीं है, इसलिए वैदिक सभ्यता सुख की तरफ जाती है, शांति की तरफ जाती है। तो मेरे कहने का अर्थ है जो अविद्या है, जो अविद्या उसको कहते हैं भौतिक ज्ञान, जो वेदों में है। लेकिन वर्तमान समय में हम सभी लोग जो शिक्षा लिए वास्तव में दुर्विद्या है, दुर्विद्या है। ये केवल प्रभुपाद जी के शब्द में इसको स्लॉटर हाउस करते हैं। प्रभुपाद जी वास्तव में अगर आप अध्ययन करें, हर व्यक्ति का जीवन मशीन बन जाता है, हर व्यक्ति का जीवन। लेकिन यहां भगवान दिव्य ज्ञान देते हैं, एक ट्रांसडेंटल ज्ञान। दिव्य ज्ञान का प्रोसेस क्या है ये बताते हैं। दिव्य ज्ञान किसको कैसे अपनाते हैं। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए भौतिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं, विद्या और दुर्विद्या की कोई आवश्यकता नहीं। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल सरल हृदय चाहिए।
ये आवश्यक नहीं है बहुत जो मटेरियली एजुकेटेड हैं वो ही इस ज्ञान को नो। भगवान कहते हैं, ये प्रोसेस कहते हैं कि हे अर्जुन, ये भगवत गीता दिव्य ज्ञान का इतिहास है। हमने सबसे पहले सूर्य के देवता विश्वान को दिया। तो कहने का अर्थ है दिव्य ज्ञान के स्रोत भगवान है, मनुष्य नहीं है। कोई मनुष्य दिव्य ज्ञान को दे नहीं सकता है। मनुष्य कैसे दे सकता है यहां बताया गया। सबसे पहले एटलीस्ट भगवान ने सबसे पहले सूर्य के देवता विश्वान को दिया। तो विश्वान ने क्या किया? आप देखिए, ये ज्ञान बेगर को नहीं दिया गया, शूद्र को नहीं दिया गया, क्षत्रियों को दिया गया, ब्राह्मण को भी नहीं दिया गया। आप सब विश्वान क्षत्रिय थे, महाराजा मनु क्षत्रिय थे, शाकु क्षत्रिय थे। कहते सबसे पहले मैंने सूर्य के देवता विश्वान को दिया। विश्वान मनवे प्राह, विश्वान ने मनुष्य जीवन के जन्मदाता महाराज मनु को दिया। और मनु एक शाकुए अब्रवीत, मनु महाराज एक शाकु को दिया। तो ये ज्ञान राजाओं को इसलिए दिया गया क्योंकि राजा लोग क्योंकि ये ज्ञान प्रजा तक पहुंचाना है। और भगवान भगवत गीता में कहते हैं यद यद आचरण श्रेष्ठ है तब तक एव करो जना। जो श्रेष्ठ लोग, समाज के लीडर, जनता के लीडर जैसा करते हैं प्रजा उनका अनुसरण करती है। यदि राजा लोग इस ज्ञान को अपनाएंगे तो स्वाभाविक रूप से प्रजा में ज्ञान पहुंचेगा। प्रजा में इस ज्ञान की आवश्यकता क्या है? ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में वर्णन किया। प्रजा में, क्योंकि ये जीवात्मा इस भौतिक जगत में भगवान को भूल जाने के कारण 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। जीवात्मा 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रही है। क्यों? क्योंकि भगवान को भूल गई है। तो ये दिव्य ज्ञान भगवान के साथ जो जीव का दिव्य संबंध है उसको याद दिलाने के लिए, उसको जागृत करने के लिए। वास्तव में हर जीवात्मा का, हर जीव का भगवान के साथ एक संबंध है और उस संबंध को हम लोग भूल गए हैं। और ये ज्ञान उसी संबंध को जागृत करने के लिए। जब तक जीव भगवान के साथ जो उसका शाश्वत संबंध है उसे जागृत नहीं कर लेता है, तब तक जीव को 84 लाख योनियों का चक्कर लगाना पड़ता है। और ये केवल भगवान का दिया हुआ एक दिव्य ज्ञान के द्वारा ही जीव का शाश्वत संबंध